डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल द अकाउंटिंग ब्रेन में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्लास 11 से रिलेटेड एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताया था, इसके साथ साथ अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो मैंने डिस्कस किया था। वो तो क्लास 11 से रिलेटेड था। आज मैं क्लास 12 से रिलेटेड मैं एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए आ गया हूँ, जिसे पार्टनरशिप कहते हैं। आज मैं पार्टनरशिप का डेफिनेशन और उसका एसेंशियल फीचर्स को डिस्कस करूंगा। आइए, आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बच्चों, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब ये हुआ, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जो कि बिज़नेस करने पे और उसका प्रॉफिट शेयर करने पे रज़ामंदी ज़ाहिर करते हैं, और वो बिज़नेस सब मिलकर चला सकते हैं या फिर कोई एक पर्सन सबके बिहाफ में उस बिज़नेस को चला सकते हैं। तो इस तरह के बिज़नेस को पार्टनरशिप बिज़नेस कहते हैं। पार्टनरशिप बिज़नेस के कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस कर रखा है। पहला है मिनिमम 2 पर्सन। पार्टनरशिप बिज़नेस को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है अग्रीमेंट। पार्टनरशिप बिज़नेस करने के लिए अग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। वो अग्रीमेंट आइदर ओरली हो सकता है या फिर रिटन में हो सकता है। तीसरा है, पार्टनरशिप बिज़नेस करने का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। चौथा है प्रॉफिट शेयरिंग। एट द एंड ऑफ द बिज़नेस जितने भी प्रॉफिट होते हैं या फिर लॉस होते हैं, उसको एक अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पांचवा होता है पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म के बीच में प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है। छठा होता है बिजनेस को सब पार्टनर्स मिलकर चला सकते हैं या फिर कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ में उस बिज़नेस को चला सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन एंड उसका एसेंशियल फीचर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।